तुम मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं। तुम मुश्किल दे दे भगवान मैं आसान करूं। तू दे दे तपती रेत मैं गुलिस्तां करूं। तू पहाड़ बना दे जितने मैं उनमें सुरंग बनूं। तू लाख गिरा दे बिजली मुझ पे मैं तो सतरंग बनूं। सियासत और सियासत की बड़ी खबर यही कि कैबिनेट विस्तार केंद्र में और बहुत सारे बदलाव। और बहुत सारे बदलाव में जानते हैं क्या क्या बदलाव हैं। स्मृति ईरानी की वापसी हो सकती है कैबिनेट में। 5 राज्यों के राज्यपाल हटाए जा सकते हैं, तो ये कौन होंगे। और उन सब से भी तगड़ी खबर ये कि राजनाथ सिंह भी कैबिनेट से हटाए जाएंगे। अमित शाह का भी मंत्रालय बदलेगा। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 5 राज्यों के राज्यपाल तो कौन हैं ऐसे गवर्नर जिनको हटाया जाना है। और यह भी जान लीजिए बस 2-4 दिनों में ये चीजें शुरू होने वाली हैं और कैबिनेट का विस्तार होना तो तय है। बहुत सारे बदलाव होंगे और हमने भी इस पे वीडियो बनाए हैं। इसमें नीतीश कुमार का भी बनना है केंद्र में मंत्री, और इधर उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना है। बहुत लोग छांटे भी जाएंगे, उन सब नामों का जिक्र हम कर चुके हैं। अब जो नई चर्चा दिल्ली में हो रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ी खबर अगर आप मानिए तो यही है कि गवर्नर हटाए जाएंगे, 5 राज्यों के गवर्नर। तो ये 5 राज्यों के गवर्नर आखिर हैं कौन। तो ये उन राज्यों के गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे जिनको अब अपना पद छोड़ना होगा। 2-4 दिन में इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा। या यह भी हो सकता है मोदी सरकार का अपना एक स्टाइल है और वह यह है कि एक ही बार में सबसे ले ले। आप जब रात में सोने जाएंगे तो मालूम हुआ इस्तीफा भी हो गया और नए राज्यपाल भी बन गए। ठीक, तो 5 राज्यपाल हटाए जाएंगे। ये कौन से हैं राज्य। तो 5 ऐसे राज्य के राज्यपाल हटाए जाने वाले हैं जहां पर आगे विधानसभा चुनाव होना है अगले वर्ष, मतलब 2027 में। उसमें उत्तर प्रदेश है, उसमें आपको पंजाब भी है, उसमें आपको उत्तराखंड भी है, और उसमें आपको और कौन, हिमाचल भी है। ऐसे राज्य हैं, गोवा है। तो ऐसे राज्य हैं जहां के गवर्नर से इस्तीफा लिया जाने वाला है और ये 2-4 दिन में चीजें दिखने लगेंगी। अच्छा, इसी में ये जान लीजिए कि अगर हटाए जाएंगे राज्यपाल तो राज्यपाल बनेंगे कौन। तो कहा जा रहा है, जो खबरें निकल करके आ रही है दिल्ली से, वो ये है कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिनको हटाया जाना है, 10-12 मंत्री इधर से उधर होंगे, हटाए जाएंगे, संगठन में भेजे जाएंगे, साइड किए जाएंगे। तो उसी में से एक बड़ा नाम है, और बड़ा नाम क्या है, वो है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी से भी इस्तीफा लिया जाएगा, इस तरह की खबर आ रही है। नितिन नवीन अब केंद्र में मंत्री नहीं रहेंगे। तो नितिन नवीन अगर केंद्र में मंत्री नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो खबर यही है कि उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, गवर्नर बनाया जा सकता है, और एक केंद्र के मंत्री को गवर्नर बनाया जाएगा। 3 किसी अन्य लोगों को गवर्नर बनने का मौका मिलेगा। तो बहुत हलचल है भाजपा में और सरकार में। जैसे ही प्रधानमंत्री विदेश से लौटने वाले हैं तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मतलब यह भी है कि 20 जुलाई से जो है संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, ये खबर हो गई। और खबर अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं इसी में। और दूसरी तरफ खबर ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर अभी पिछले दिन राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई है, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में आखिर कौन था। तो राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग हुई तो राजनाथ सिंह थे, उसमें आपको अमित शाह थे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन थे। इनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई है। कुछ और लोग थे लेकिन ये 3-4 बड़े नाम थे जो उस मीटिंग में थे। उसमें इस तरह के फैसलों पर मुहर लग गई है। अब ये हो गई। अब बात हम कर रहे हैं आपको किसकी, राजनाथ सिंह
और उनके घर पे मीटिंग की। तो आप यह भी जान लीजिए कि राजनाथ सिंह से भी पीएम मोदी इस्तीफा लेने वाले हैं और इसके पीछे कई कारण है। और अगर कहेंगे तो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की, लेकिन वो खबर फिर हटा ली गई। तो खैर छोड़िए, लेकिन खबर अंदर खाने की खबर यही है, चर्चा यही है कि राजनाथ सिंह से इस्तीफा लिया जाएगा। उसमें उनके दोनों बेटों को लेकर के भी उस रिपोर्ट में, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में थी, लेकिन वो खबरें अब हैं नहीं डिजिटल में। तो खैर चलिए, उसको हम ये करते हैं, हम भी स्किप करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे यही है खबर, राजनाथ सिंह से इस्तीफा फिलहाल लिया जाएगा। और तो राजनाथ सिंह का क्या होगा? राजनाथ सिंह से इस्तीफा लेने का मतलब ये होता है कि राजपूतों से दुश्मनी लेना। तो मोदी जो है यह नहीं करने वाले हैं, दुश्मनी नहीं लेंगे, भाजपा दुश्मनी नहीं लेगी, क्योंकि यूजीसी को लेकर वैसे ही सवर्ण समाज जो है तलवार खींच कर बैठा हुआ है। और जानते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पर तलवार लटक रही है, उनसे मंत्रालय छीन लिया जाएगा। लेकिन एक खबर यह आ रही है दिल्ली से कि धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री से हटाया जा सकता है, लेकिन वह मंत्री बने रहेंगे, कोई ना कोई दूसरा मंत्रालय उनको मिलेगा। और वह तब तक मिलेगा जब तक कि उड़ीसा में उनको सीएम नहीं बना दिया जाए। तो सीएम बदलने वाली खबर कभी और हम बात करेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि उन पर गाज गिरनी तय है, धर्मेंद्र प्रधान पर। खैर, तो राजनाथ सिंह की बात बता रहे थे। राजनाथ सिंह से इस्तीफा लेकर के राजनाथ सिंह को बनाया जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो ऐसे बनेगा नहीं, जब वक्त आएगा तब बनेगा। तो वक्त कब आएगा? तो 2027 में ही राष्ट्रपति का भी चुनाव है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है। और राजनाथ सिंह काफ़ी सीनियर जो हैं लीडर हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार जो है आप देख ही रहे हैं कि मोदी कैबिनेट में मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो इतना ही समझ लीजिए कि 2027 में फिलहाल उनको ड्रॉप करने का प्लान है नरेंद्र मोदी का। तो ये खबर हो गई। अब इसी में फटाफट आपको हम खबर बता दे रहे हैं। बड़े बदलाव में नितिन गडकरी बता ही दिए आपको, राजनाथ सिंह हम बता ही दिए कि राष्ट्रपति चुनाव में उनको उतारा जाएगा और इससे भाजपा कई चीज़ों को साध लेगी। जो राजपूत के वोटों का समीकरण है और ये है सब कुछ, बहुत कुछ इससे सधेगा। इस बीच में क्या है कि अमित शाह को लेकर भी चर्चा है और अमित शाह से भी कहा जा रहा है कि अमित शाह का प्रमोशन, तो प्रमोशन को लेकर ये खबर है कि अमित शाह डिप्टी पीएम बन सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो डिप्टी पीएम जो है लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। और कहा जा रहा है कि अमित शाह को ऐसे प्रमोट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी, ताकि आगे जो है प्रधानमंत्री का फेस वह बन सके। खैर, उसमें अड़चन है, कई तरह की बातें हैं और कई तरह की बातों को काट करने के लिए ही अभी जो है डिप्टी पीएम बनाने की बात चल रही है। अब देखिए क्या होता है। तो अमित शाह को लेकर ये अपडेट है। और अब चलिए, अब आप क्या, तो जो आखिरी बात है इस खबर की वो है स्मृति ईरानी को लेकर। कुछ लोगों की वापसी भी हो रही है, जिसमें अनुराग ठाकुर की वापसी की बात हमने पहले ही कर दी है, इसीलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। स्मृति ईरानी एकदम जैसे लग रहा था कि भाजपा के नेपथ्य में चली गई हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप देखे होंगे कि वो एकदम जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार के लिए उतरी थी। उससे पहले एक चर्चा तब छिड़ी थी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उस समय में हुआ था कि मुख्यमंत्री का चेहरा स्मृति ईरानी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह के मौके उनके हाथ नहीं आए। अब ये है कि बंगाल चुनाव में दो तस्वीरें थी। एक तो उनका चुनाव प्रचार और दूसरे एक तस्वीर थी आपको मंच पर, और मंच पर जो है सो जब शपथ ग्रहण सब के बाद का कार्यक्रम था, उसमें प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी भी थे और स्मृति ईरानी भी थे उस मंच पर। और उस मंच पर यही हुआ था कि स्मृति ईरानी कई बार अभिवादन मतलब प्रणाम की, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, उनको तवज्जो नहीं मिली और मिथुन चक्रवर्ती से लगातार बात करने में मशगूल रहे प्रधानमंत्री। तो तस्वीर थोड़ी पुरानी है, लेकिन आपके जहन में वह आ गई हुई बात, हमने भी प्रत्यंचा पर वह खबर आपको दिखाई थी। तो उस समय में यह हुआ था कि स्मृति ईरानी जो है लग रहा है कि नेपथ्य में ही रहेंगी, बस इस्तेमाल उनका किया जाएगा जब पार्टी को जरूरत
महसूस होगी। लेकिन अब खबर आ रही कि नहीं, स्मृति ईरानी का कैबिनेट में वापसी हो रहा है, वह केंद्र में मंत्री बन सकती हैं स्मृति ईरानी। तो ये तमाम हलचल है और इन हलचलों के बारे में यही है कि 2-4 दिनों में इस पर जो है काम शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले गवर्नर जो है राज्यपालों का इस्तीफे का एक दौर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब दिल्ली में बड़ी हलचल की शुरुआत होने वाली है मानसून सत्र से पहले। तो चलिए आज की सियासत में इतना ही। आप YouTube पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, इसके वीडियो को आप हाइप कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।